दोस्तों, इस वीडियो में हम पॉलिटी के मई 2019 से लेकर के फरवरी 2020 के अंतर्गत घटित सभी समसामयिक घटनाओं का यह एक संग्रह है, जिसमें हम पॉलिटी के करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो कि मई 2019 से लेकर के 2020 के बीच में पॉलिटी से संबंधित क्या क्या घटनाएं घटित हुई। तो उसमें जो है संवैधानिक मुद्दे में जो दूसरा उसका पार्ट है वह है अधिकार। तो अधिकार का ये जो दूसरा पार्ट है वह है संपत्ति का अधिकार। हमने पहले देखा कि इंटरनेट पर प्रतिबंध, और दूसरा है इंटरनेट पर प्रतिबंध में ह्यूमन का क्या अधिकार है, और दूसरा संपत्ति का अधिकार। इसमें हम देखेंगे संपत्ति का अधिकार क्या है। तो संपत्ति का अधिकार सुर्खियों में क्यों रहा, न्यूज में क्यों रहा है? तो उच्चतम न्यायालय द्वारा एक याचिका की सुनवाई की जा रही थी, जिनमें याचिकाकर्ता की भूमि को 1967 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था। उच्चतम न्यायालय का निर्णय इस पर क्या आया? तो उच्चतम न्यायालय का निर्णय किसी व्यक्ति को या उसकी निजी संपत्ति से विधि की सम्यक प्रक्रिया के बिना वंचित करना मानवाधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो पहला निर्णय आया वह यह आया कि अगर हम किसी भी व्यक्ति के उसके निजी संपत्ति को अधिग्रहित करते हैं जो कि विधि की सम्यक प्रक्रिया के बिना, वह जो है मानवाधिकार का उल्लंघन करता है या वह मानवाधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। उसके अंतर्गत इन्होंने दो कथन और दिया कि अनुच्छेद 300 संपत्ति के अधिकार से संबंधित प्रावधान के अनुसार राज्य द्वारा किसी व्यक्ति को उसके निजी संपत्ति से विधि की सम्यक प्रक्रिया तथा प्राधिकार द्वारा ही वंचित किया जा सकता है अथवा नहीं। अनुच्छेद 300 ये गवर्नमेंट को यह शक्ति प्रदान करता है कि आप राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति या उसके निजी संपत्ति को आप विधि की सम्यक प्रक्रिया या प्राधिकार द्वारा ही उससे वंचित किया जा सकता है। सम्यक की विधि या प्रक्रिया के बिना आप उसको वंचित नहीं कर सकते हैं। अगला दूसरा है, इससे वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। तो जैसा कि सभी को मालूम है कि 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा फंडामेंटल राइट की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। दूसरा जो निर्णय आया कि राज्य को अपने नागरिकों की भूमि को प्रतिकूल कब्जे के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोसेशंस के तहत अधिग्रहित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। दूसरा जो बोलता है कि राज्य को जो वहाँ के निवासी हैं उनकी भूमि को प्रतिकूल कब्जे के सिद्धांत के तहत अधिग्रहित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती राज्य सरकार को, जिसमें से राज्य सरकार ने इस याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया था कि प्रतिकूल कब्जे के 42 वर्षों तक पूर्ण अधिकार था। तो राज्य सरकार द्वारा यह कहा गया कि प्रतिकूल कब्जे के बावजूद उस पर 42 वर्षों तक उसका अधिकार रहा। अगला है प्रतिकूल कब्जे के सिद्धांत क्या है। तो प्रतिकूल कब्जे के सिद्धांत के तहत कोई व्यक्ति जो वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं है, इस तथ्य के कारण किसी संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त कर लेता है कि कम से कम 12 वर्षों तक संपत्ति पर उसका अधिकार रहा है।
तथा उसके वास्तविक स्वामित्व धारक ने उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है। यह जो है प्रतिकूल कब्जे का सिद्धांत है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।